Hello everyone, welcome back to Medical Intelligence. Today's topic fats. Blood. The human body gets cholesterol from two sources. One is food and secondary. It is synthesized in the liver. It is perform following function. यानी कि जो फैट्स जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का एक सोर्स होता है जो कि लीवर में सिंथेसाइज का कार्य करता है, परफॉर्मिंग करता है. इसके फंक्शंस कुछ निम्न हैं. फर्स्ट है कोलेस्ट्रॉल इज अ परकसर ऑफ ऑल स्टोरेज हार्मोन्स. ये स्टोरेज करता है हॉर्मोन्स को. इट इज़ ऑल्सो ए प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी को प्रिकर्सर करता है. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बाइल. बाइल जूस का भी फॉर्मेशन करता है. इट इज़ द वन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. इस सेल मेम्ब्रेन का एसेंशियली भी करता है जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हेल्प करता है. फैट्स. टाइप्स ऑफ फैट्स. विजिबल एंड विजिबल फैट्स. विजिबल फैट्स आर थ्रू दीज विच आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर इज नेचुरल सोर्स. एग, घी, मिल्क, कुकिंग ऑयल्स फ्रॉम सीड्स एंड नट्स. सो इट इज़ ईजी टू एस्टिमेट देयर इंटेक इन डेली डाइट. फैट्स जो होते हैं विजिबल, ईजी टू एस्टिमेट देयर इंटेक इन डेली डाइट. कि विजिबल फैट जो होते हैं हम उन्हें देख सकते हैं जो कि मुख्य रूप से मिल्क, घी और सीड्स और नट्स में पाए जाते हैं जिन्हें हम डेली डाइट में यूज़ लेते हैं. इनविजिबल. इनविजिबल फैट आर those विच आर नॉट विजिबल टू नेक्ड आइज. दीज आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल्स ऑफ फूड इज सेल्स, पल्सेस, नट्स, मिल्क, एग etc. यानी इनविजिबल फैट जो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं और मुख्य रूप से इन फूड्स, पल्स, पल्सेस, नट्स, मिल्क और एग, अंडे में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते. फिर आता है हमारा हाइड्रोजनेशन. व्हेन वेजिटेबल्स ऑयल्स आर हाइड्रोजनेटेड अंडर कंडीशन ऑफ अल्टीमेट टेम्परेचर एंड प्रेशर इन दिस प्रेजेंस ऑफ निकेट cholesterol in these liquid oils are converted into semi-solid and solid is fat. This is known as spread of vegetable ghee which is popular cooking medium in India. यानी कि हाइड्रोजनेशन जो है वो पॉपुलर है इंडिया में जो कि टेम्परेचर प्रेशर को बढ़ाने में भी हेल्प करता है जो कि लिक्विड और ऑयल फॉर्म में होता है जो कि काफ़ी पॉपुलर है. फिर आता है हमारा रिफाइंड ऑयल. Refined oil is usually done by treatment which is steam and alkali to remove the free fatty acid and linseed materials. It is does not bring any change in this unsaturated fatty acid of oils. It is only improve the quality and taste and oils. यानी कि ये जो टेस्ट क्वालिटी, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है जो कि टेस्ट में भी हेल्प करती है. अच्छा टेस्ट है इसका जो कि फैटी एसिड के रूप में होती है. फिर आता है लिनिसिडेंट ऑफ fats. It is room temperature is can include oxidation. Spoiling of fats regulation in disease describable as odor and flavor. This is known as disease changes of observed with fats oils are stored for some time. यानी कि इन्हें स्टोर भी किया जा सकता है ये सम टाइम से भी जो कि टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं. फंक्शन ऑफ फैट्स. पहला फंक्शन है एनर्जी. फैट्स आर कंसिडर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी. 1 ग्राम ऑफ फैट्स गिवन 9 कैलोरी कैल्शियम विच इज ऑक्सीडेंट इन द बॉडी. यानी कि फैट्स जो होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो कि 9 किलो की कैलोरी प्रोवाइड करते हैं फैट्स. विच इज ऑक्सीडाइज इन द बॉडी यानी बॉडी को ऑक्सीडाइज भी करते हैं. ऑल टिश्यू एक्सपेक्ट टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. यानी कि टिश्यू होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी हेल्प करते हैं और ब्रेन को अच्छा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. टर्मिनल इंसुलेशन. सबक्यूटेनस फैट्स एक्ट्स एज एन इंसुलेटस एजेंट कॉल्ड बाय रिटेनिंग बॉडी हीट. यानी कि बॉडी की हीट को भी मेंटेन करते हैं. थर्ड है प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन. अनएडिक्वेट इंटेक ऑफ फैट इन द डाइट अलाउ. फिर आता है फोर्थ प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन. यानी कि वाइटल ऑर्गन का प्रोटेक्शन भी करते हैं. फैट प्रोवाइड इज अ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग दिस वाइटल ऑर्गन सच एज हार्ट, किडनी एंड इंटेस्टाइनल फ्रॉम मैकेनिकल शॉक एंड कीप्स देम इन प्लेस. यानी कि जो वाइटल ऑर्गन होते हैं हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन
इनको प्रोडक्शन प्रदान भी करते हैं। फिर आते हैं ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, ये ऑब्जॉर्प्शन करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन का। फैट आर एसेंशियल फॉर दिस ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के एंड के, स्पेशली carotenoids present in the food of vegetables organs, so food is serves as a weakness of food soluble vitamins, यानी कि ऑब्जॉर्प्शन करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन सी का। मुख्य रूप से ए, डी, ई के जो विटामिन सी वे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं फूड्स में और वेजिटेबल से, जिनका ऑब्जॉर्प्शन करते हैं फैट्स। फिर आते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स कंटेन एसेंशियल फैटी एसिड इज लिनोइक इन एरिकोडोनिक एसिड विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग टिश्यू इन नॉर्मल हेल्थ, यानी कि नॉर्मल हेल्थ को भी मेंटेन करते हैं एसेंशियल फैटी एसिड जो होते हैं। फिर आता है सोसाइटीज वैल्यू। फैट्स इंप्रूव द पाल्पेबिलिटी ऑफ द डाइट इज द गिव्स सर्टिफाइड वैल्यू इज फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द स्टमच में भी ये इम्प्रूविंग करते हैं। सिंथेसाइज ऑफ हार्मोन है, हार्मोन्स का सिंथेसिस भी करते हैं। द कोलेस्ट्रॉल इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ सम स्टेरॉइड हार्मोन एंड बाइल सेक्स हार्मोन, यानी कि सिंथेसिस करते हैं, नेसेसरी सिंथेसिस। सेक्स हार्मोन को भी सिंथेसिस करते हैं। सोर्स ऑफ फैट्स, इनके सोर्स है एनिमल फैट्स। दिस मेजर सोर्स ऑफ एनिमल फैट्स आर घी, बटर, मिल्क, चीज़, एग, मीट एंड फिश, यानी कि ये सोर्स फैट्स जो है इनके मुख्य रूप से सोर्स है जो एनिमल्स से भी प्राप्त होते हैं हमें, जैसे कि एग हुआ, मिल्क हुआ और मीट से हमें मिलते हैं। मोस्टली एनिमल प्रोडक्ट्स सच, यानी ज़्यादातर जो फैट्स हैं वो एनिमल सोर्स से ज़्यादा मिलते हैं। फिर आते हैं वेजिटेबल फैट्स। सो प्लांट्स स्टोर फैट्स इन दिस देयर सीड्स, एग, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, कोकोनट, ऑलमोस्ट इन नेट फ्लावर्स एंड सनफ्लावर्स इट इज, यानी वेजिटेबल प्लांट्स से भी हमें फैट्स प्रदान होता है। कोकोनट हुआ, सनफ्लावर है, इनसे मिलते हैं मुख्य। अदर सोर्स जो होते हैं हमारे स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं जो कि वो फैट्स से इनविजिबल होते हैं, जो कि आर मोस्टली फाउंड होते हैं फूड्स में, पल्सेस, वेजिटेबल्स, लार्ज ग्रेन्स कंज्यूम्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, यानी कि अदर सोर्स होते हैं जिनसे भी हमें फैट मिलता है। फैट रिक्वायरमेंट, इट इज़ द लास्ट 50% ऑफ द फैट इंटेक शुड कंसिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल्स इज एसेंशियल, यानी 50% हमें फैट इंटेक करना रहता है बॉडी के लिए, जो कि फैटी एसिड के अंदर आता है। द ICMR 1989 हैज़ रिकमेंडेड ए डेली इंटेक ए नॉट मोर देन 20% ऑफ टोटल एनर्जी इंटेक, यानी कि हमें एक सर्वे 1989 के अकॉर्डिंग हमें 20% फैट की आवश्यकता होती है जो कि एनर्जी मिल सके। इन डेवलप के काउंट्री इन डेवलप्ड कंट्रीज डाइटरी फैट्स प्रोवाइड 30 to 40% ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कि 30 से 40 एनर्जी हमें पर डे चाहिए। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, व्हेन एज अ पर्सन टेक्स इज फूड इज एंटर द स्टमच वेयर ए गैस्ट्रिक लिपिड्स प्रोडक्शन, यानी कि हमें फूड चाहिए, फूड से इंटर से, यानी कि फूड जब स्टमच में इंटर रहता है तो उसका एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होता है, तो उससे हमें काफ़ी फैट्स मिलता है जो कि प्रोसेस होती है स्प्लिटिंग, जिसके कारण मॉलिक्यूल से छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। इन द डोडेनम इज विल सेक्रेशन एम्प्लीफाइज फैट्स, पैंक्रियाटिस, लिपिड्स एंड इंटेस्टाइनल लिपिड्स, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू द मिक्सचर्स ऑफ द मोनोसाइक्लिड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स, यानी कि पैंक्रियाटिक भी लिपिड्स जो होते हैं उनका डोडेनम जो पार्ट होता है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, फैटी एसिड बनता है। अगर नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।